जय हिंद साथियों। काफ़ी लंबे समय अंतराल बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, उसका एग्ज़ाम डेट आ गया। अभी तक हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कोई भी क्लासेस नहीं हुई है। कोई बात नहीं, जितने भी समय बचे हैं उसमें मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको मैथ में परेशानी है तो ये नहीं होने वाली है, क्योंकि मैथ को पहले हम बेसिक से एडवांस पढ़ने वाले हैं। जिस लेवल तक एग्जाम में प्रश्न पूछा था उस लेवल को टच करने वाले हैं, और उसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे मैथ में आपकी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो देखिए, आज ये हमारा पहला क्लास है। देखिए, आपको दो तीन चीज़ें करनी होगी। पहले आपको नंबर एक, पहले तो आपको एक फ्रेश नोट्स लेना होगा। एक कॉपी जिसमें आप इन सारे प्रश्नों को नहीं, उसके जितने भी सॉल्यूशन कराए जाते हैं उसको आप नोट करेंगे, और भी सवाल लगाएंगे। केवल मैथ का ये नहीं कि उसमें मैथ भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी लगा रहे हैं। देखिए, बाद में रिवाइज करने का समय आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है, नोट्स लेना है एक जो कि नई हो। तो देखिए, बेसिक से एडवांस जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा। आज हमारा पहला चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, समय नहीं दे ज़्यादा गंवाते हैं और टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क में हमें पढ़ना क्या होगा, चैप्टर क्या है, टाइम एंड वर्क। कामा समय। चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें इसके किस बारे में पढ़ना होगा। पहले तो इसमें तीन चीज़ें, तीन बातें ध्यान देनी है, जिससे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। कार्य होगा, कार्य क्षमता और समय। इन्हीं तीन चीज़ों के बेस पर बेस्ड होगा हमारा ये चैप्टर। देखिए, कार्य क्या मतलब, कोई परिभाषा नहीं रटना है, ना तो कभी ये पूछा जाएगा। कार्य मतलब कोई भी कार्य हो गया, है ना। कार्य क्षमता क्या होता है, देखिए कोई कोई आदमी कोई कार्य कर रहा है, कोई आदमी कोई कार्य कर रहा है और किस समय में कर रहा है। मतलब कार्य को अगर समय से डिवाइड कर दें तो जो हमारा जो आएगा वो क्या होगा, कार्य क्षमता। देखिए, आपने जिससे भी इसके पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं। कई टीचर क्या करते हैं कि इसको काम और समय को अलग, टाइम स्पीड डिस्टेंस को अलग, लेकिन हमारा तजुर्बा ये है कि जो कार्य समय, कार्य क्षमता, कार्य और समय है, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में उसी तरीके से है जैसे हमारा ये अलग चैप्टर है टाइम स्पीड और डिस्टेंस। देखिए, एक हमारा अलग चैप्टर है जिसको हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन उससे रिलेट करते हुए आपको बता रहे हैं, जिससे उसको समझने में दिक्कत ना हो यहाँ समझने के बाद। देखिए, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड बराबर क्या होता है, आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। मतलब राम या श्याम में से कोई एक व्यक्ति रहता है, इसके प्रश्न कैसे रहेंगे, राम या श्याम में से कोई एक व्यक्ति रहेगा, वो कुछ दूरी चलेगा और किस समय में चलेगा वही उसकी स्पीड होगी। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जैसे ये चाल होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, कार्य क्षमता। और जो दूरी है ये कुछ नहीं, एक काम है। जैसे हमको 5 किलोमीटर दौड़ना है तो हमारा ये कार्य भी है और यही दूरी भी है। और जिस समय समय के रेशियो में तय कर रहे हैं तो ही हमारा कार्य क्षमता आ रहा है, और जिसमें उसमें भी समय लग रहा है, इसमें भी समय लग रहा है। तो इन इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कार्य क्षमता क्या होता है। अगर आपको कार्य पता है, समय पता है, तो आप कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। अगर आपको कार्य क्षमता पता है, कार्य पता है, तो समय निकाल सकते हैं। इस तरीके से कार्य क्षमता और समय पता है तो आप कार्य निकाल सकते हैं। इसको आप नोट्स कर लीजिए। कार्य पता चल गया, कार्य क्षमता पता चल गया, समय पता चल गया। अब प्रश्न कैसे रहेगा, एक हम आपको बताते हैं। आप सब देख रहे हैं, यह है हमारा आज का पहला सवाल, जो कि किससे संबंधित है, टाइम एंड वर्क से। देखिए, प्रश्न क्या है, एक बार पढ़िए। प्रश्न कह रहा है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तो हमने जैसे पहले आपको बताया कि हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, इसमें केवल समय पता है तो हम काम को अपने हिसाब से मान लेते हैं। कोई काम मान लिया, अगर 20 काम मान लिया हमने, अगर हमने माना कि कोई 20 काम है ना,
20 यूनिट। तो देखिए अब हमको ये 8 घंटे में कर रहा है राम, और श्याम कर रहा है 12 घंटे में। अगर अब 8 से भाग देंगे 20 में, तो देखिए डेसिमल में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा। तो इसलिए हम काम को 20 नहीं मानेंगे, काम को क्या मानेंगे, जो 8 और 12 दोनों से डिविजिबल हो, 8 और 12 दोनों से डिविजिबल हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो ना हमको ज़्यादा बड़ा आएगा ना ज़्यादा छोटा, मतलब सबसे छोटा संख्या आएगा जो कि 8 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा। तो अगर 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो हमको वो संख्या मिलेगी, वो सबसे छोटी संख्या मिलेगी जो 8 और 12 दोनों से डिविजिबल होगी, जिसको हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ लेते हैं 8 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालने के लिए, देखिए अगर आपको 8 और 12 दोनों का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका क्या होगा, 2 दूनी 4 3 12। अब एलसीएम इसका कितना कैसे निकालेंगे, हम जब 6 7 में पढ़ते थे तो ऐसे ही निकालते थे एलसीएम। कैसे निकालेंगे इसे, देखिए दोनों में कॉमन है तो 2 लिख दीजिए, दोनों में कॉमन है तो गुणा करके 2 लिख दीजिए। अब कॉमन नहीं है तो उतार दीजिए, 2 गुणे 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरक 24 भैया, 24। इसका एलसीएम कितना आ गया, 24। 8 और 12 का एलसीएम 24। तो इस तरीके से पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए अब एलसीएम निकल गया है हमारा, तो ये हो गया 24। अब ये क्या हुआ, ये हो गया यूनिट, 24 यूनिट कोई काम है। अब ये कुछ भी हो सकता है इसलिए हमने यूनिट लिख दिया। देखिए अगर राम कर रहा है और श्याम कर रहा है, राम कर रहा है 8 घंटा में और श्याम कर रहा है 12 घंटा में, 12 घंटा में। तो ये बताइए अगर राम 8 घंटा में 24 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितने यूनिट काम किया, 3 यूनिट, 3 यूनिट। कैसे, 24 को अगर 8 से भाग देंगे तो हमके पता चल जाएगा कि 3 यूनिट काम किया। अब इसी तरीके से श्याम जो कि 12 घंटे में इस काम को कर रहा है, वो 1 घंटे में कितने यूनिट काम किया, वो किया 2 यूनिट। अब हम इसको लिखेंगे नहीं, आपको समझ जाना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे 24 काम, इसका मतलब 24 यूनिट काम, ये नहीं कि 24 काम, ये क्या होता है 24 यूनिट काम। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लिए, क्योंकि यही इसका वेश है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आने वाला है। कैसे, प्रश्न कह रहा है राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम 12 घंटे में कर सकता है, तो पहले कोई काम पता होना चाहिए। अगर दोनों, एक 8 घंटे में कर रहा है एक 12 घंटा में कर रहा है, तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, हमको वो संख्या चाहिए जो दोनों संख्या से डिविजिबल हो। देखिए वो तो कई संख्या हो सकती है, लेकिन हम इसका एलसीएम ही क्यों लेंगे, क्योंकि एलसीएम वह होता है, एलसीएम वह संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है, दी गई संख्याओं से डिविजिबल हो जाएगी, जिससे दोनों संख्याएं डिविजिबल होंगी। तो देखिए 8 और 12 एलसीएम 24 आया। देखिए 8 तिरक 24, 12 दूनी 24। अगर आप कोई कहे नहीं हम एलसीएम नहीं निकालने आता, हम मान लेते हैं 8 और 12 का हम 48 मान लिए, तो भी सवाल लग जाएगा। बस दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 8 और 12 दोनों से। तो देखिए 8 छक 48, 12 चौक 48, 48 यूनिट काम टोटल माना हमने। ये 8 घंटा, ये 12 घंटे, ये 6 यूनिट और 4 यूनिट। अब दोनों साथ मिल जा रहे हैं तो 6 और 4 10। अगर दोनों साथ मिल गए 6 और 4 10। देखिए 48 काम करना था, 10 प्रति घंटे कर रहे हैं, तो कितना घंटे हो जाएगा, 4.8 घंटा। इस तरीके से आया। अब यहाँ देख लीजिए 24 काम है, 3 और 2 5 के हिसाब से कर रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्या पता चल जाएगा, 24 दूना 48 और 5 दूना 10। मतलब अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो एक संख्या के बाद दशमलव, ये हो जाएगा हमारा 4.8, दोनों में 4.8। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 24/5। ऑप्शन में क्या दिया गया है, 24/5। तो हमारा यहीं आ गया था 24/5। देखिए 24/3 और 2 5, यही हो गया समय, इतना घंटा लगेगा। और यहाँ कैसे निकलेगा, 24/5, कुछ भी मान के आप लगा सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। दोनों एक काम कितने में करेंगे? 8 और 12 दोनों का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम क्यों लिया? जिससे दोनों संख्या डिविजिबल हो जाए। 8 और 12 का एलसीएम 24। 8 घंटे में कर दे रहा है, ये 12 घंटे में। ये 8 की स्पीड से 24 को किया तो 1 घंटे में 3 और ये 2, टोटल काम हुआ 24। और प्रति घंटे कितना हो रहा है? जब दोनों साथ मिल गए तो 5। इस तरीके से 24/5 घंटा टाइम बराबर। आ गया होगा समझ में? आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो बढ़िया है, अगर नहीं आया है तो इस सवाल को देखिए और ध्यान लगाइए आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है। जहाँ नहीं आ रहा है आपको समझ में, वो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं पर्सनली आपको पक्का बताऊंगा कि वो आपको समझ में क्यों नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। हमारा अगला सवाल है, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, ए था वो 4 दिन लगाया और जो बी था वो 6 दिन लगाया, है ना? 6 दिन नहीं लिखेंगे दिन उनको, बस। तो टोटल काम कितना मानेंगे? टोटल काम मान लेते हैं 12। हमने क्या माना? टोटल काम 12। अगर ये 4 दिन में किया तो एक दिन में 3 काम किया ए, और 6 2 काम किया एक दिन में। दोनों साथ मिल गए तो 12/5, 3 और 2 5, 12/5 दिन। देखिए ऐसे ही दिया गया है, यही सही होगा। समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, इस सवाल मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। अगर दोनों सवाल आपको समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली इस सवाल को लगा सकते हैं। देखिए, इसमें फ्रैक्शन भी नहीं दिया गया है। लगाइए, कैसे लगाएंगे? चलिए बता देता हूँ। ए है वो 9 घंटा लगा रहा है, बी है वो 18 घंटा लगा रहा है। अब देखिए, टोटल काम पता नहीं है तो हम टोटल काम मान लेते हैं। क्या मानेंगे? हम मानेंगे इसमें 18। 9 और 18 का एलसीएम 18। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और बी एक एक काम करके वो 18 दिन में पूरा कर देगा। कह रहे दोनों मिल जाएं तो हमें टोटल हमारा काम क्या है? 18, 2 और 3 से भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा 6। 6 क्या दिन है ना? 6 दिन। देखिए, कई लोग समझ रहे होंगे कि हमने फिर यहाँ 18/3 से क्यों भाग दिया। हमने मान लिया हमारा टोटल वर्क यही है। अब हमारा टोटल वर्क है तो हमारा टोटल वर्क को ही तो करेंगे। आगे ना समझ में? चलिए आगे चलते हैं, कुछ अच्छे सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन व सी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने समय पूरा करेंगे? चलिए इसको लगाइए, ये बढ़िया सवाल है। कैसे लगाएंगे इसको? ए किसी काम को 12 दिन में, सेम डायग्राम बनाएंगे। ए है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी है 15 दिन में कर रहा है और सी है वो 20 दिन में कर रहा है ना? हम टोटल वर्क मानेंगे। टोटल वर्क हमारा कितना होगा? इन्हीं तीनों का एलसीएम, ठीक है ना? तो 12, 15, 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ है 12, 15, 20, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5, 4 गुणे 5, एलसीएम निकालिए। 3 3 कामन है, 4 4 कामन है और 5 5 कामन है। 5 20 3 60, हमारा एलसीएम कितना आ गया? 60। ध्यान दीजिए कि अगर 12, कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। देखिए, अगर ए 12 दिन लगा रहा है 60 काम को करने में, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। 12 पंचे 60। ऐसे बी 15 दिन लगा रहा है तो 15 चौक के 60। अगर सी 20 3 60, मतलब ये 3 दिन लगाया। एक दिन में 5 काम किया, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है तो 2 दिन में 10 काम, 3 दिन में 15 काम, ऐसे ही 10 दिन में 50 काम हो जाएगा। और अगर कोई एक दिन में 5 काम कर रहा है, 12 दिन में 60 काम हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर तीनों मिल जाएँ तो काम कितने दिन? देखिए, अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5 करेगा, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा। मतलब अगर तीनों मिल जाएँ तो 5 4 9 3 12 काम एक दिन में कर देंगे। हमारा टोटल वर्क है 60। 5 4 9 3 12 कर रहे हैं इसको तो हमारा इतना दिन लगेगा। 12 पंचे 60। देखिए, बड़ा ही आसान चैप्टर है ये, बस आपको थोड़ा सा समझना। अगर वो आप समझ गए तो हमारा इसमें एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। हमारा अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में
बी और सी किसी काम को 20 दिन में, सी और ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिएगा, अब 12 15 और पहले तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की कार्य क्षमता पता करते हैं, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा। तो उसके लिए हमें टोटल वर्क ज्ञात होना चाहिए, हमें टोटल वर्क ज्ञात होना चाहिए। 12 20 और 15 का एलसीएम, 12 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। 60 अगर हम यहाँ 120 रखें तो हमारा सवाल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी? तो 12 पंचे 60, आप क्या कहेंगे? कार्य क्षमता होगी 5। इसी तरीके से बी और सी की कार्य क्षमता 3, सी और ए की कार्य क्षमता 4। आया समझ में? अब एक चीज़ देखिए कि ए और बी की कार्य क्षमता 5 है, बी और सी की कार्य क्षमता 3 है, सी और ए की कार्य क्षमता 4 है। अगर हम तीन बी ए बी, बी सी और सी ए तीनों की कार्य क्षमता के योग कर लें तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट? क्या आएगा? देखिए, ए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। देखिए ये करेंगे तो क्या आएगा? ए 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ से बी भी, यहाँ से सी है, तो और यहाँ दो कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये है ना, हमने क्या किया, हमने तीनों को योग कर लिया, तीनों की कार्य क्षमताओं को, इसको भी इसको भी इसको भी। तो हमारे यहाँ से क्या निकला? 2a प्लस बी प्लस सी। अब कार्य क्षमता क्यों कीजिए, 5 और 9 3 12, यानी कि इनका योग कितना है? 12। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कार्य क्षमता कितना आ गई? 12/2 यानी कि 6। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 6। तो हमारा काम है 60 यूनिट, और तीनों की कार्य क्षमता मिलकर कितना है? 6। तो अब 60 में 6 से भाग देंगे तो हमारा टाइम कितना लगेगा? 10 दिन। आगे समझ में? सवाल समझिए। देखिए ये डेटा देखकर गड़बड़ा नहीं कि ए प्लस बी है, बी और सी है, सी और ए है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम पहले लगाते थे वैसे ही लगाएंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन कर रहे हैं, सी और ए मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। हमारा टोटल वर्क 60 है। अगर ए और बी 12 दिन लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। बी और सी अगर मिल जा रहे हैं तो 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। सी और ए नहीं, 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं। और सी और ए 4 यूनिट कर रहे हैं, यानी 5 4 9 3 12 यूनिट काम कर रहे हैं ये सब मिलके। यानी और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता पता चलेगा कितना? 6। अगर कार्य क्षमता 6 है और 60 यूनिट काम है तो उसको 10 दिन लगेगा कंप्लीट करने में। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें। चलिए, हमारा अगला सवाल है ये, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी उसे 8 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए सवाल कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हमको जो मेथड हमको पता है हम उसको लगाते जाएंगे। देखिए बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, तो हम बनाते हैं अपना डायग्राम। देखिए बी और सी मिलकर, ए और सी मिलकर, और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, तीनों तीनों मिलकर करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 12 दिन लगाएगा, ए और सी 8 दिन, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन। अब इनका डायग्राम बनाइए। टोटल वर्क मान लीजिए, हमारा टोटल वर्क इसमें दिया नहीं है तो टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क हमारा क्या होगा? 12 8 और 6 का एलसीएम हम मान लेते हैं। एलसीएम नहीं निकाले हैं, 48 मान, क्योंकि 12 चौक 48, 8 छक 48 और 6 8 48, ऐसे ही ठीक 48 हो गया हमारा टोटल वर्क। तो ये बताइए
कि अगर ये 12 दिन लगा रहा है बी और सी, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 12 चौक 48। ये 4 दिन लगाएगा, 12 चौक 48, और ये 6 दिन लगाएगा, और ये 8 दिन लगाया होगा। अब आपको पता चल गया होगा इसमें कार्य क्षमता। देखिए एक चीज़ यहीं से क्लियर करते चाहिए, ये है टोटल वर्क, जो यहाँ लिखा गया है ये क्या है? टोटल वर्क। ये है कार्य क्षमता और ये है समय। आया समझ में? ये हमारा कार्य क्षमता है और ये समय है। हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। हमने मान लिया टोटल वर्क 48। ये आपको समझ में आएगा वो कैसे आया है ये 48। प्रश्न में दिया है बी और सी 12 दिन लगाते हैं, इसका मतलब एक दिन में 4 काम करता है। ए और सी 8 दिन लगाते हैं, इसका मतलब 6 दिन करता है। 6 यूनिट काम करता है एक दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब वो 8 यूनिट काम करता है एक दिन में, तीनों मिलकर के। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए सवाल कोई दिक्कत की बात नहीं है सवाल में। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 8। ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 8। और यहाँ पर क्या दिया गया है? ए प्लस सी। देखो ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी दिया गया है? 6। देखिए इस सवाल को हम तभी लगा पाएंगे जब हमें ए और बी की कार्य क्षमता पता हो। और ए और बी की कार्य क्षमता कैसे पता चलेगी? यहीं से। तो देखिए हमको निकाल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 8, ए और सी की कार्य क्षमता है 2। इसका मतलब जो बी की कार्य क्षमता है वो कितना है? देख लो, ए सेम है, सी सेम है, बस अंतर कितना है? 2 का। मतलब बी 2 काम करता है। पता चल गया ना यहाँ से। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 8 और बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है? 4। कार्य क्षमता कितना है? 4। तो देखो इसका मतलब जो ए काम कर रहा है, ए की कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन में कितना काम कर रहा है ए? देखो यहाँ है 8, यहाँ है 4, मतलब 4। कैसे? बी और सी, यहाँ भी 8। अब कई लोग इसको घटाया उठाएंगे तो आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पता चल गया बी कार्य क्षमता 2, ए की कार्य क्षमता 4। अगर दोनों मिल जाएंगे, ए प्लस बी पूछा है, तो 4 और 2 6 काम करेंगे एक दिन में। दोनों मिल जाएंगे तो 4 और 2 6 काम करेंगे एक दिन में। हमारा टोटल वर्क है 48, एक दिन में काम हो रहा है 6, तो हमारा जो टाइम लगा वो लगा 8 दिन। ये सही होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझा देते हैं। पता है हमको हमारे बाबा जी ना बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, और हमको बचपन में बता दिए थे कि अगर सवाल समझ में ना आए, सवाल कितना भी कठिन हो, अगर नहीं आ रहा है तो उसको बार बार पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी तरीके सवाल ये है, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप बार बार पढ़िए। देखिए बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। चलिए 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी 8 दिन में, और तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर देते हैं। ये हमारा डाटा दिया गया है। हमें टोटल वर्क नहीं पता था, हमने टोटल वर्क पता कर लिया एलसीएम लेकर के या फिर अंदाजुआ। तो हमारा जो टोटल वर्क था 48, बी और सी 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में वो 4 यूनिट काम कर रहा है। ए और सी 8 दिन लगा रहा है, इसका मतलब एक दिन में वो 6 काम कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन लगा रहा है, इसका मतलब एक दिन में 8 काम कर रहा है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 8 यूनिट काम करता है, ए और सी 6 यूनिट काम करता है, इसका मतलब बी कितना काम करता है? 2 यूनिट। यहीं से पता चल जा रहा है। देखिए अगर यहाँ से घटा देंगे ना तो यहाँ माइनस, ये प्लस से है, तो ये दोनों घट जाएंगे, बचेगा बी का मतलब है 2। इसी तरीके से बी और सी 4 यूनिट काम कर रहा है, और तीनों मिलकर के 8। तो इसमें जो डाटा नहीं है, मतलब जो डेटा नहीं है, जो व्यक्ति नहीं है, वो है ए, और ए का मान कितना है? 4। यहाँ से पता चलेगा, फिर घटा लेंगे तो भी 4 आ जाएगा। हमें बी की कार्य क्षमता और ए की कार्य क्षमता पता चल गई, तो यहाँ से 48/6 करेंगे तो 8 दिन आ जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ए उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए ये हमारा सवाल है। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जो दिया है उसको हम लिखते चलेंगे, हमारा सवाल लग जाएगा अपने आप। देखिए ए और बी मिलकर के 6 दिन में पूरा करते हैं, ए उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए इसके पहले हमने एक सवाल देखा जो कि इससे कठिन था।
10 और 6 का रास्ता हम मान लेते हैं कितना, 30। हम 60 मानेंगे यहाँ लिखेंगे तो भी आ जाएगा, 120 लिखेंगे तो भी आ जाएगा। बस क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने टोटल वर्क कितना मान लिया, 30। टोटल वर्क दिया नहीं था इसलिए टोटल वर्क 30 मान लिया। ए और बी 6 दिन लगा रहा था, ए 10 दिन लगा रहा था। इसका मतलब ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा था, और ए केवल अगर कर रहा था तो ये 10 3 30, ए केवल 3 यूनिट काम कर रहा था। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर कि अगर ए और बी दोनों साथ हैं तो 5 काम कर रहे हैं, और अगर ए कर रहा है तो 3 काम, तो बी एक दिन में क्या काम कर रहा है, 2 ही काम, तभी तो 5 हुआ। देखिए अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो पूरा काम, मतलब पूरा काम कितना है, 30, और जब 2 के हिसाब से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 15 दिन। आगे समझ में। देखिए अगर पहले वाला समझ में नहीं आया था, इसके जस्ट पहले वाला 6वां सवाल, तो इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टोटल वर्क, कार्य क्षमता, कार्य, एफिशिएंसी, वर्क। हमने पता किया ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो है 5, ए की एफिशिएंसी है 3, मतलब बी की एफिशिएंसी 2। हमें टोटल वर्क मिला 30 और जो एफिशिएंसी थी 2, हमने भाग कर दिया, हमारा दिन आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि ए बी और सी, देखिए कामा रहेगा यहाँ, यदि ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5:3:2 इनकी कार्य क्षमता का अनुपात था। अगर वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 21 घंटे में पूरा होता है। अच्छा देखिए एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, एफिशिएंसी का, और हमको टाइम दे दिया, क्या दे दिया, टाइम कितना, 21 घंटा। कब अगर तीनों मिलकर काम करेंगे, तो हमको ये बताओ टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। हमारा ये हो जाएगा 5, देखिए अगर ए की 5 मान ले तो बी की 3 और सी का 2, मतलब 5 और 5 10, 10 तो एफिशिएंसी और गुणे टाइम यानी 21, मतलब 210। ये हमारा काम है, एक्चुअल काम, इसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से एक्चुअल काम कितना है, 210। आया समझ में कैसे, हमने इसके पहले बताया था क्या, कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणे टाइम, कार्य क्षमता गुणे समय, इसके पहले हमने बता दिया था। तो वहाँ से हमारा टोटल वर्क मिला 210। अब प्रश्न क्या कह रहा है, बी अकेला उस काम का, बी अकेला उस काम का, हमारा काम कितना है 210, हमारा काम कितना है 210। अब इस काम को बी करेगा 40%, तो 210 का 40%, 210 का हमको 40%, परसेंट मतलब बटे 100, सॉल्व करिए, 21 चौक 84। बी अकेला उस काम का 40% भाग, काम जो टोटल था उसका 40% भाग ये है, और बी अकेला उसको करेगा, मतलब बी का रेशियो कितना है 3, तो 3 के हिसाब से 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, मतलब 28 दिन लगेगा काम करने में। सवाल समझ आ गया होगा। इस तरीके से ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल समझ में आ गए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग, आप उन दोस्तों में ही शेयर कीजिएगा जो SSGD की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने SSGD का फॉर्म भर दिया है, जो भरने वाले हैं। आप 2 काम हमने बताया था, हमने कहा था कई काम करना होगा। पहला काम आपको इनकी नोट्स बनानी है, दूसरा काम इसको 1 2 3 बार रिवाइज करना है। आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो में उसको समझा देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे।